अमेरिका में राहुल गांधी के दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत जोर पकड़ चुकी है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए घेरने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। साथ ही स्वदेश न्यूज संवाददाता से बातचीत में कहा कि आगामी 26 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के आवास का घेराव कर अपना विरोध दर्ज करेगी। राहुल गांधी के बयान के बाद में अब लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब विरोध के स्वर मुखर करती हुई नजर आ रही है। लगातार राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर एक विरोध प्रदर्शन बड़ा। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने गलत तार को छू लिया है। विदेश की धरती पर पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा से पिछड़ों में गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए लखनऊ में आज ओबीसी मोर्चे ने अपना प्रदर्शन किया है और ये हजारों लोग इकट्ठा आज ये होकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राहुल गांधी के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और 26 तारीख को राहुल गांधी के घर का घेराव करके हम ओबीसी समाज के आरक्षण की सुरक्षा करने का काम करेंगे। ये मुद्दा बहुत लेट नहीं हो गया क्योंकि लोकसभा चुनाव निकल चुका है। साहब लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी के बयान के बाद विरोध कर रहा है और ये विरोध हमारा आगे भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप थे जिन्होंने साफ तौर बताया कि लगातार राहुल गांधी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुखर हो चुकी है और आने वाले समय में राहुल गांधी की आवाज का दिल्ली में घेराव किया जाएगा। सहयोगी नफीस के साथ मैं के तिवारी, स्वदेश न्यूज, लखनऊ। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब राजनीति गर्म होती जा रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल जी मौजूद है। सर, कांग्रेस का एक बयान आता है राहुल गांधी जी का, उसके बाद अब लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो रहा है। विरोध क्यों और किन मुद्दों को लेकर आप अपनी बात रख रहे हैं? देखो, आरक्षण और संविधान को लेकर तो एक झूठी राजनीति कांग्रेस ने की है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी, खड़गे जी, इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठ बोला कि नरेंद्र मोदी जी को 400 सीट अगर जनता ने दे दी तो आरक्षण संविधान खत्म कर देंगे। झूठ किसने बोला? कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव से पहले भी कहा था कि संविधान आरक्षण को खरोच भी नहीं आएगी। जो संविधान और आरक्षण की रक्षा करने की बात राहुल गांधी करते थे वो अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हम ताकत में आ गए, स्थिति में आ गए तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो झूठ कांग्रेस बोलती है और राहुल गांधी झूठ की मशीन है जो जगह जगह झूठ बोलकर और लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं। यही उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद दलित आदिवासियों के साथ किया और आज उनका चेहरा खुल गया है। देश का दलित, आदिवासी और पिछड़ा कहीं ना कहीं आंदोलित है, क्योंकि आज नहीं पहले से नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण से अयोग्य 2वें दर्जे के लोग पैदा होते हैं, ये बात कही। राजीव गांधी जी ने आरक्षण से बुद्धू पैदा होते, ये बात कही। इंदिरा गांधी ने और नेहरू जी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया। राजीव गांधी ने पिछड़े वर्ग की जगह मुस्लिमों को और अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना, इसकी वकालत की। तो जैसे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने और राजीव जी ने कहा है, उसी का अनुसरण राहुल गांधी कर रहे हैं और उन्होंने भी आरक्षण खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस की औकात नहीं है कि आरक्षण संविधान को हाथ भी लगा ले। भारतीय जनता पार्टी और एससी समाज जब तक जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान से हाथ भी नहीं लगाने देंगे। विपक्ष आज कह रहा है कि हमारी संख्या आज सदन में बहुत अच्छी है, 235 संख्या पहुंच चुकी है और हम हर मुद्दे को लेकर विरोध करेंगे बीजेपी का। तो क्या लगता है आगामी जो चुनाव होंगे, फिर चाहे महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, तो स्थितियां कुछ बदलेंगी क्या? मुझे लगता है लोकतंत्र का मंदिर जो हमारा संसद है वो डिबेट के लिए ही है। सरकार गलत करे या सरकार दिग्भ्रमित हो तो आप सचेत कर सकते हैं, लेकिन संसद के भीतर संसद को बंद रखना, गरीबों के सशक्तिकरण के मुद्दे पर बात नहीं करना, विकास पर बात नहीं करना, विदेश नीति पर बात नहीं करना। अरे कभी तो धन्यवाद देते कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं जो रूस और यूक्रेन के 12 घंटे युद्ध रोककर और अपने 3.5 लाख लोगों को हिंदुस्तान ले आते हैं। उस तिरंगे को लेकर पाकिस्तान और चीन के लोग भी बाहर आते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी सदन में बोलना चाहिए, अगर इंदिरा जी ने कुछ अच्छा किया था
तो अटल जी ने सदन के अंदर उनकी प्रशंसा की थी। ये कांग्रेस नरेंद्र मोदी यानी कि अति पिछड़े समाज से है, उनका अपमान कैसे हो, उनको गाली देने का काम कैसे हो, उनके अच्छे कामों पर पर्दा डालने का काम हो, ये षड्यंत्र केवल करते हैं। सहयोगी नफीस के साथ मैं इनके तिवारी, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।